हेलो फ्रेंड्स। नेग्लिजेंस के बाद अब जानते हैं मेडिकल नेग्लिजेंस के बारे में। ये जो मेडिकल नेग्लिजेंस है, ये दो शब्दों से मिलके बना है। पहला मेडिकल और दूसरा नेग्लिजेंस। ये वो फॉरसीएबल डैमेजेस हैं जो रेकलेसली करे जाते हैं किसी पर्सन द्वारा दूसरे पर्सन को, साइंस या मेडिसिन के प्रैक्टिस में। तो मेडिकल नेग्लिजेंस एक मेडिकल मेल प्रैक्टिस है फिजिशियन, डेंटिस्ट, नर्स या दूसरे हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स द्वारा जो किसी पेशेंट के ट्रीटमेंट में स्टैंडर्ड ऑफ केयर फॉलो करने में फेल हो जाते हैं। स्टैंडर्ड ऑफ केयर को डिफाइन कर सकते हैं कि वो जो एक प्रूडेंट मेडिकल प्रैक्टिशनर करता है या नहीं करता उस सिमिलर सर्कमस्टेंसेस में। विनफील्ड कहते हैं, नेग्लिजेंस एक ब्रीच है लीगल ड्यूटी का जिसके परिणाम स्वरूप प्लेंटिफ को कोई डैमेज होता है जो डिफेंडेंट द्वारा डिफाइडेबल नहीं होता। एक बोलम टेस्ट होता है जिसके प्रिंसिपल पे स्टैंडर्ड ऑफ केयर डिटरमाइन करी जाती है। तो सबसे पहले जान लेते हैं बोलम टेस्ट के बारे में। बोलम वर्सेस फ्राइन हॉस्पिटल मैनेजमेंट कमेटी केस से इंग्लिश लॉ में एक टेस्ट ले डाउन करा गया जो एक ऑर्डिनरी स्किल्ड मैन जो एक्सरसाइज और प्रोसेस कर रहा है एक स्पेशल स्किल उसका स्टैंडर्ड टेस्ट करने के लिए। ये जरूरी नहीं है कि वो आदमी हाईएस्ट एक्सपर्ट स्किल प्रोसेस करे। ये इतना ही काफ़ी है कि वो ऑर्डिनरी स्किल इस्तेमाल करे जो एक ऑर्डिनरी कॉम्पिटेंट आदमी उस पर्टिकुलर काम में एक्सरसाइज करता है। एक मेडिकल मैन के केस में नेग्लिजेंस का मतलब होता है कि उस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग एक्ट करने में फेल हो जाना जो एक रीजनेबली कॉम्पिटेंट मेडिकल मैन उस टाइम पे करता। अब आते हैं रेस इप्सो लॉकिटूर पे। जब कोई डॉक्टर एक नेग्लिजेंट मैनर में एक्ट करता है तो ये प्रिंसिपल रेस इप्सो लॉकिटूर का अप्लाई हो जाता है। इस प्रिंसिपल के अंतर्गत एक पर्सन को नेग्लिजेंट प्रिज्यूम करा जा सकता है अगर उसके एक्सक्लूसिव कंट्रोल में वो सब कुछ था जिससे वो इंजरी कॉज हुई, तब भी जब कोई स्पेसिफिक एविडेंस नहीं है उस नेग्लिजेंस का एक्ट के, और बिना नेग्लिजेंस वो एक्सीडेंट नहीं हुआ होता। उस वक्त हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि एक डॉक्टर इंश्योरर नहीं होता पेशेंट का। तो पेशेंट को क्योर ना कर पाना नेग्लिजेंस नहीं होता, लेकिन किसी केयरलेसनेस के कारण कोई एडवर्स कंडीशन हो जाए पेशेंट की तो उसके लिए होगा। अब मेडिकल नेग्लिजेंस से रिलेटेड केस लॉज भी पढ़ लेते हैं। तो पहला केस लॉ है डॉक्टर पी नरसिम्हा राव वर्सेस जी जयप्रकाशु। इस केस में एक 17 साल का प्लेंटिफ ब्रेन के एक इरिपेयरेबल डैमेज से सफर करता है एक सर्जन और एनेस्थीसियोलॉजिस्ट की नेग्लिजेंस के वजह से। इस केस में प्रॉपर डायग्नोसिस नहीं करा गया था और अगर सर्जन ने ऑपरेशन नहीं करा होता तो उसको ब्रेन डैमेज से बचाया जा सकता था। जो एनेस्थीसियोलॉजिस्ट था वो भी नेग्लिजेंट था क्योंकि वो भी रेस्पिरेटरी रिफर्जेंस एडमिनिस्ट्रेटर करने में फेल हो गया था उस पेशेंट को। वो ऑक्सीजनेट नहीं करा था उस पेशेंट को मास्क या बैग से। तो डिफेंडेंट को इस केस में लायबल माना गया। अगला केस लॉ है जेकब मैथ्यू वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। इस केस में एक जीवन लाल नाम का पेशेंट था। वो सांस नहीं ले पा रहा था, तो रेस्पोंडेंट के ब्रदर ने नर्स को बुलाया और 25 मिनट तक कोई डॉक्टर नहीं था। तो ऑक्सीजन सिलेंडर उस जो दिया गया था वो एम्प्टी हो गया था और उस बीच में जो 5 से 7 मिनट वेस्ट हुए ऑक्सीजन अरेंज करने में, उस बीच पेशेंट की डेथ हो गई। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि कोई प्रोफेशनल अगर कोई प्रोफेशन में एंटर कर रहे हैं तो उसको उस प्रोफेशन के बारे में नॉलेज होनी चाहिए और उसके द्वारा ये एश्योर करा जाना चाहिए कि वो रीजनेबल अमाउंट ऑफ केयर लेगा उस प्रोफेशन को करने वक्त। उस पर्सन को लायबल माना जाएगा नेग्लिजेंस के लिए अगर वो पर्सन रिक्वायर्ड स्किल प्रोसेस नहीं करता है उस प्रोफेशन को करने के लिए या फेल कर जाता है एसेंशियल अमाउंट ऑफ केयर लेने में उस प्रोफेशन में। तो दोस्तों, ये था मेडिकल नेग्लिजेंस के ऊपर एक शॉर्ट वीडियो। विकिपीडिया को देखने के लिए धन्यवाद।